in A equals to number of rows in B. अब B into A is possible. ध्यान से सुनिए, B into A is possible if B के कॉलम्स की संख्या A के रो की संख्या के बराबर। If Q equals to M, that is number of columns of B equals to number of rows of A. ठीक, तो चलिए दो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाता हूं। ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूं मैं। 2 क्रॉस 2 मीन्स 4 एलिमेंट्स, 1 2 3। बी 2 क्रॉस 3, 2 रो, सॉरी वेट, अब इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। ठीक, तो अब A इंटू बी, आपको पहले ये बताना है कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं। आपको बताना है कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं। ए इंटू बी पॉसिबल तभी होगा जब ए के कॉलम्स की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर हो। ए के कॉलम्स कितने हैं? 2। बी के रो की संख्या कितनी है? 2। सेम है, तो ए बी इज पॉसिबल सिंस, क्यों? क्योंकि ए के कॉलम्स की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए, बी में कॉलम्स की संख्या कितनी है? 1। ए में रो की संख्या कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज नॉट सेम एज नंबर ऑफ रोज इन ए, देयरफॉर बी ए इज नॉट पॉसिबल। Since number of columns in B is 1, which is not equal to number of rows in A. Number of rows in A 2 है, number of columns in B 1 है, 1 और 2 सेम नहीं है, therefore BA is not possible. So, आपको मैंने ये बता दिया कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैट्रिसेस। याद रखिएगा, कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए should be same as the number of rows in matrix B, then only A into B is
possible. Now what will be the order of the matrix of the product matrix, ये हमको जानना है. ठीक है. So suppose A into B is possible and it is equal to C. तो C का ऑर्डर क्या होगा? मैंने एक मैट्रिक्स A लिया, उसका ऑर्डर अलग, मैट्रिक्स B लिया, उसका ऑर्डर अलग, दोनों का मल्टीप्लाई मैंने किया, मल्टीप्लाई हो गया, तो रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ओके. सो इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P क्रॉस Q, B इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर Q क्रॉस R. देखिए कॉलम्स की संख्या इन A Q है, रोज की संख्या इन B Q है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो जो C का ऑर्डर है वो क्या होगा, ये सेम हो गया. तो C का जो ऑर्डर होगा उसके रो की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होगी और C का कॉलम B के कॉलम के बराबर होगी. याद रखिए, द नंबर ऑफ रोज इन प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A. हेलो बेटा. नंबर ऑफ कॉलम्स इन C is same as number of columns in B. So P cross R resulting matrix का ऑर्डर होगा. एक एग्जांपल से समझाता हूँ. एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2. इसका कॉलम इसका रो सेम, रिजल्ट आएगा. क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा ये रो और ये कॉलम के बराबर, 2 क्रॉस 2. Another example, मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2, another matrix 2 क्रॉस 1. मल्टीप्लिकेशन जब होगा, क्यों होगा? क्योंकि कॉलम्स की संख्या रो की संख्या के बराबर है. सो इफ यू डू द मल्टीप्लिकेशन, the result will be, the order of the resulting matrix will be 1 cross 1, इसका रो और उसका कॉलम. So 1 cross 1 will be the order of the resulting matrix. अब मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन बता दिया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा. मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट विल बी द, हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लाएं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स व्हेन द टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड. If we have two matrices and we want to get their product, so let us learn the procedure to get the elements of the product matrix, I mean resulting matrix. Example, I am going to take the two matrices of the same order, 2 by 2, 2 cross 2. I write here 1, here 2, here 0, here minus 1. Here 1, here 2, here 3, here minus 1. Okay? दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लिकेशन तो होगा. तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा. जब ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है तो रिजल्ट का भी वही ऑर्डर होगा. ऑर्डर विल चेंज ओनली व्हेन दीज टू हैव डिफरेंट ऑर्डर्स. ओके. तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे आएंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. प्लीज सी, आपको मेथड अप्लाई करना है. कौन सा मेथड? रो बाय कॉलम. इस शब्द को याद रखिएगा, रो बाय कॉलम.
To get the product, we use the concept of row by column. Row by column. ये है रो और ये है कॉलम्स. ये है रोज और ये है कॉलम्स. इसमें भी कॉलम्स हैं. तो एक मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से. आपने ये रो ले लिया, इसका पहला एलिमेंट है 1 और दूसरा एलिमेंट है 2. अब आपको मैंने लिखा है रो बाय कॉलम, उसमें कॉलम लीजिए. तो इस कॉलम का पहला एलिमेंट 1, इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट 3. सो first element of the row should be multiplied by the first element of the column. Second element of the row should be multiplied by the second element of the column of this one, and then do addition. So क्या मिलेगा आपको? 1 into 1 plus 2 into 3. ठीक. अभी तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया. अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेम कॉन्सेप्ट. पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, और फिर एडिशन. सो 1 क्रॉस 2 प्लस 2 इंटू -1. सो रो बाय कॉलम्स हो गए. अभी तो ये भी तो रो है. यस, व्हेन यू कम डाउन फॉर द सेकेंड रो, सो दैट प्रोडक्ट शुड बी रिटन डाउन. सो 0 into 1 plus -1 into 3. Remember, 0 into 1 plus -1 into 3, row by column. Then 0 into 2 plus -1 into -1. Carefully deal with the sign. पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान से डील करना है. 1 into 1 1 plus 2 into 3 6. Then 1 into 2 2 plus 2 into -1 -2. Then 0 into 1 0, -1 into 3 -3. 0 into 2 0, -1 into -1 +1. तो क्या मिला रिजल्टिंग एलिमेंट्स, रिजल्टिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 7 0 -3 1. So order is 2 cross 2. Another example I am going to explain here. The concept remains the same, row by column. Please see. 1 2 -1 3. Order different. This matrix has got 4 elements, this matrix has got 2 elements. The order is 2 cross 2. Here the order is 2 cross 1. So is the product possible? You need to think of. The product is possible only when the number of columns in the first matrix is same as the number of rows in the second matrix. Number of columns in the first is 2, number of rows in the second matrix is 2, the same. Therefore the product is possible, and the resulting matrix will have its order 2 cross 1. याद रखिए उसका ऑर्डर 2 cross 1 है. So let us get the product. क्या कॉन्सेप्ट कहा मैंने? रो बाय कॉलम. तो रो 1 into 1
प्लस 2 इंटू माइनस 2। इस रो का कॉलम से हो गया। अब जब सेकेंड रो पे आप जाओगे, नीचे आओगे तो नीचे लिखना है। सो -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। So 1 into 1, 1, 2 into -2, -4, -1 into 1, -1, 3 into -2, -6. So we get -3, -7 और ऑर्डर क्या आएगा? 2 रो और 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1। मैंने कहा था 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है। So I hope I have made it clear how to get the product of the two matrices. I have explained you the necessary condition for finding the product of the two matrices. I have explained you how to get the order of the resulting matrix when two matrices are multiplied. Take few more things I'll explain you, but that will be explained in the new videos, my dear students. So be careful, sit at home, practice the exercises which you have solved already. Remember, maths is the subject which needs to be practiced more and more. Only one solution is there to get more marks in the exam, and that is more and more practice. Remember, you can get the solution through YouTube, through Google, in the class, but how will you memorize it? Just by practicing. In the examination, to save the time, to get the quick answer, you need to practice more and more. One exercise at least 2 times should be revised. One exercise at least 2 times should be revised before your exam. Minimum 2 times I am saying. Revision. So, all the best. Bye bye. Take care. Meet you in the next video with the solution and some more important things. So, wait for the new video to come. Bye bye.